हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। यहाँ पे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन बोल रहा है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आर द रिजल्ट ऑफ माल फंक्शनिंग ऑफ सप्रेसर और रेगुलेटरी टी सेल्स। रीजन इसका दिया गया है सप्रेसर सेल्स इनहिबिट द इम्यून सिस्टम फ्रॉम अटैकिंग बॉडीज ओन सेल्स। यहाँ पे हमें बताना है बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। Assertion is true but reason is false. Assertion is false but reason is true, और both assertion and reason are false. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो होगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का। एजर्शन को पहले हम रीड करते हैं। यहाँ पे एजर्शन बोल रहा है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स तब होते हैं जब सप्रेसर या फिर रेगुलेटरी टी सेल्स में माल फंक्शनिंग आ जाती है। तो यहाँ पे जो एजर्शन है वो एकदम सही बात बोल रहा है। देखो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते क्या है, ये इसमें क्या होता है, जो हमारी अपनी सेल्स होती है, हमारा अपना इम्यून सिस्टम जो होता है, अपना इम्यून सिस्टम, इसके अंदर मेन सेल्स कौन सी आती है, बी सेल्स आती है एंड टी सेल्स आती है। ये बी सेल्स और टी सेल्स का मेन फंक्शन क्या होता है, फॉरेन सेल्स को या फॉरेन पार्टिकल्स को सेल्फ सेल्स से डिफरेंशिएट करना, ये इनका मेन फंक्शन होता है। फॉरेन सेल्स और सेल्फ सेल्स में जब ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, इनके बीच में डिफरेंस नहीं पता लगा पाते, उस वजह से क्या होता है कि ये अपनी ही सेल्फ सेल्स को हार्म करने लग जाते हैं। और खुद की सेल्स को हार्म करने का मतलब क्या है कि वहां की जो टिश्यूज होती है, सेल्स होती है, वो डैमेज हो जाती है, उन सेल्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, सेल्स की हो जाती है डेथ। एंड उस वजह से डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मतलब हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारी ही सेल्स को मार रहा है बजाय बाहर की सेल्स को मारने के। तो इस डिसऑर्डर को बोला जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब यहाँ पर मैंने अभी बोला है कि टी सेल्स जो होती है ये भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। टी सेल्स में यहाँ पर आपने देखा होगा एजर्शन में बोला गया है सप्रेसर या फिर रेगुलेटरी टी सेल्स। तो सप्रेसर सेल्स या रेगुलेटरी टी सेल्स सेम बात ही है। इनका मेन फंक्शन होता है ऑटो इम्यून को प्रिवेंट करना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को ये प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट करने का इनका फंक्शन होता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम की हाइपर सेंसिटिविटी को भी कम करते हैं, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है, हर छोटी छोटी चीज जो हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर आ रही है उस पर कोई बहुत खतरनाक इम्यून रिएक्शन ना दे दे। तो इसकी हाइपर सेंसिटिविटी को भी कंट्रोल में रखते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी को भी कंट्रोल करते हैं ये सप्रेसर टी सेल्स। अब जब इन्हीं टी सेल्स के अंदर, इन सप्रेसर टी सेल्स के अंदर कोई खराबी आ जाए, ये माल फंक्शन करने लगे, ढंग से फंक्शन ना करे, इस वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं। और यही बात यहाँ पे रीजन बोल रहा है कि सप्रेसर सेल्स जो होते हैं वो इनहिबिट करते हैं इम्यून सिस्टम को खुद की बॉडी पर अटैक करने से, ओन सेल्स पर अटैक करने से। यानी कि जो सप्रेसर सेल्स होते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो रीजन बोल रहा है वो भी एकदम सही बात बोल रहा है। तो यहाँ पर जो इसका रीजन भी दिया गया वो भी एकदम करेक्ट दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन is correct explanation of assertion. I hope you understood well. Best of luck and thank you.